नमस्कार। आज हम चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के 13th लेक्चर में हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। मतलब कि हम कैपेसिटर्स को किसी भी सर्किट में किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक, ये आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपके एग्जाम में डेरिवेशन के रूप में नहीं आएगा। ये न्यूमेरिकल्स आएंगे और न्यूमेरिकल्स में आपको किस तरह से यूज करना है कैपेसिटर जब आपको सर्किट में दिखेगा उसके बारे में कुछ है। ठीक, दो तरह से हम कैपेसिटर्स को यूज करेंगे। ठीक है, एक तो जब कैपेसिटर लगे होंगे सीरीज में, इन सीरीज। ठीक, दूसरा जब कैपेसिटर लगे होंगे पैरेलली, इन पैरेलल। ये बात ठीक है। अभी हम सीरीज और कैपेसिटर दोनों में सर्किट में आपको कैपेसिटर लगा के दिखाएंगे और किस तरह से चीजों को सोल्व करना है वो हम लोग आने वाली 15 मिनट में जानेंगे। उसके बाद हम एनसीईआरटी में जो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको सोल्व करेंगे, जिससे आपको बेहतर आइडिया लग जाइएगा। तो बने रहिए, आने वाली 30 मिनट आपको अच्छे से कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स मतलब बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, एक तो आप लगाते हैं किसमें, सीरीज में, कैपेसिटर इन सीरीज। दूसरा आप लगाने वाले हो कैपेसिटर को इन पैरेलल। दोनों में एक साथ लिख दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ में आए। कैपेसिटर्स इन पैरेलल। ठीक है, देखो सीरीज में कैपेसिटर कैसे लगता है। एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर। जो मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा उसमें 3 कैपेसिटर सीरीज में दिए हुए हैं, तो उसी के बिहाफ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो 3 कैपेसिटर हैं, ठीक है, C1, C2 और C3, जब ये ऐसे लगे हैं तो ये कहलाएंगे सीरीज में कैपेसिटर। ठीक, तो इनका ऐसे तो कोई मीनिंग नहीं है, इसमें कोई ना कोई इनको पोटेंशियल भी दिया गया होगा। पोटेंशियल से कैसे इसको कनेक्ट करेंगे, कुछ इस तरह से हम लोग इस पे बैटरी कनेक्ट कर दी है हमने। ठीक है, बैटरी कनेक्ट कर दी है जिसका पोटेंशियल है V, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है जी, हम पैरेलल कैपेसिटर बना देते हैं। जी लगा दिए पैरेलल कैपेसिटर और यहाँ पे बैटरी भी रख दी। अब ये कनेक्ट कैसे होंगे, देखो ये कैसे कनेक्ट होंगे। हम इनको कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, कुछ इस तरह से ये कनेक्ट होंगे। V, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। यहाँ पे ये कैपेसिटर C1, ये C2, ये C3। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस टॉपिक की। देखो यहां पर 3 कैपेसिटर हैं, ठीक, लेकिन जो मैंने बैटरी कनेक्ट की है वो वोल्टेज जो है वो पोटेंशियल केवल एक कैपेसिटर को दे रहा है। यहां से जो चार्ज निकला है Q, इधर पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, इधर नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर। आपको ये देखना है कि इस नेगेटिव चार्ज को आप भूल जाओ अभी के लिए। ठीक है, ये समझो कि जिधर पॉजिटिव चार्ज है बैटरी, क्योंकि आप दोनों तरफ से इस तरह देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो बैटरी है ये C1 और C3 दो कैपेसिटर को पोटेंशियल दे रही है।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बैटरी पोटेंशियल देगी केवल C1 को, जो Q है, सॉरी पोटेंशियल नहीं, मैं कहना चाह रहा हूं चार्ज। ये जो चार्ज देगी बैटरी, वो देगी केवल C1 को। ठीक है, कैसे देगी मेरी बात सुनो। इधर से हमने ये चार्ज दिया इसको Q, बैटरी से कनेक्टेड ना C2 है ना C3 है। अगर आप इधर से ऐसे कहेंगे कि इधर से नेगेटिव चार्ज जा रहा है, इस पे Q चार्ज है, यहाँ बैटरी पर कितना चार्ज है, Q। तो ये Q चार्ज जो है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटर पर दो प्लेट होती है, एक पे पॉजिटिवली चार्ज है, सिमिलरली उतनी ही नेगेटिवली चार्ज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो इधर प्लस क्यू इधर माइनस क्यू। जब भी हम बोलेंगे कैपेसिटर पे कितना चार्ज है तो बोलेंगे क्यू चार्ज है। हम लोग हमेशा कैपेसिटर का जो चार्ज बोलते आए हैं, स्टोर्ड एनर्जी बोलते आए हैं, वो हम हमेशा बोलते आए हैं क्यू। मतलब साइन का हम लोग यूज नहीं करते हैं। जितनी एनर्जी वो स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसी को हम बोल देते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल चार्ज या एनर्जी जो भी स्टोर करता है उसको हम बोलते हैं क्यू। साइन को नहीं लगाते हैं। उसी तरह से समझने की कोशिश करो कि यहां से प्लस वाला जो चार्ज है वो इधर आ गया, और वो चार्ज केवल एक कैपेसिटर को दिया जा रहा है। C2 और C3 का कोई भी लेना देना नहीं है। जब आप यहां पे आएंगे तो अब जो चार्ज यहां से चलेगा वो इस पॉइंट तक तो Q आ रहा है, लेकिन यहां पे आने के बाद वो तीन हिस्सों में बढ़ जा रहा है, क्योंकि अब बैटरी हर एक कैपेसिटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। बैटरी कनेक्टेड कब कहा है मैंने, जब देखिए नेगेटिव वाला पार्ट भी कनेक्टेड है और पॉजिटिव वाला पार्ट भी हर कैपेसिटर से। इधर से ऐसे पॉजिटिव, इधर से ऐसे नेगेटिव, इधर से पॉजिटिव, इधर से नेगेटिव। जब तीनों कैपेसिटर से बैटरी डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इसका मतलब होगा कि जो कैपेसिटर है वो पैरेलल है। ये बात बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा जो दिक्कत होगी ना अपने न्यूमेरिकल में, वो यही समझने में होगी कि कौन सा कैपेसिटर पैरेलली कनेक्टेड है और कौन सा कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है। ये बात आपको कोई बताने नहीं आएगा, ये आपको खुद ही समझना है कि कौन सा कैपेसिटर पैरेलल कनेक्टेड है और कौन सा कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है। मैं वापस से बता रहा हूं, जितने कैपेसिटर आपके सर्किट में है वो डायरेक्टली अगर कनेक्टेड है बैटरी से, हर एक कैपेसिटर देखिए यहाँ पे, ये जो हमारा बैटरी है इससे हर कैपेसिटर डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन जब मैं इधर आता हूं सीरीज में, तो कैपेसिटर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, केवल एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। ठीक है, अलग अलग अगर कनेक्टेड है तो उसको हम लोग छोड़ देंगे, इग्नोर करेंगे, केवल एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। ठीक भाई, आप चाहे इधर से बोल लो चाहे इधर से, आप दो नहीं बोलोगे इनको। तो इधर क्या होगा, जैसे ही इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा ड्यू टू दिस बैटरी, तो ध्यान करो जब हमने पढ़ा था क्या, पोलराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही यहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा तो जो C2 कैपेसिटर है ये इसके पास में ही लगा हुआ होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, इस नेगेटिव की वजह से इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। कहने की बात मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि मैंने केवल Q चार्ज दिया, बाकी जो चार्जेस बाकी कैपेसिटर्स पे आए हैं, 2 3 या 4 5 जितने भी कैपेसिटर्स कनेक्टेड होते वो आए हैं ड्यू टू पोलराइजेशन, ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। वो बैटरी के वजह से नहीं आए हैं, बैटरी से आए तो हैं लेकिन बैटरी ने डायरेक्टली ये चार्ज इनको नहीं दिया है। बैटरी ने जो चार्ज दिया है वो सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर 1 को दिया है। तो ऐसे क्या हुआ कि तीनों कैपेसिटर पर जो चार्ज हुआ वो Q हुआ, क्योंकि जो चार्ज बैटरी दे रही है कैपेसिटर को वो कहीं भी उसने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, उसने पूरा चार्ज बैटरी ने लिया है और C1 कैपेसिटर को दे दिया है। लेकिन जब आप इधर आएंगे तो जो ये चार्ज चला है वो इस पॉइंट तक तो पूरा Q है, लेकिन अब बैटरी जो चार्ज दे रही है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड है। क्यों? क्योंकि बैटरी तीनों कैपेसिटर से कनेक्टेड है। तो यहां पर Q1 चार्ज, यहां पर Q2 चार्ज, यहां पर Q3 चार्ज। अब कहां पर ज्यादा और किस पर कम होगा वो डिपेंड करेगा कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पे।
जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्यादा उसका पास स्टोर्ड चार्ज उतना ज्यादा। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, यहां तक Q सेम था। इसके बाद चूंकि बैटरी हर एक कैपेसिटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये चार्ज तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ, लेकिन सीरीज में बैटरी जो है केवल एक कैपेसिटर से कनेक्टेड है, तो केवल इसने अपना पूरा चार्ज C1 कैपेसिटर को दिया, बाकी दो कैपेसिटर्स पे जो चार्ज आया है वो ड्यू टू पोलराइजेशन आया है। क्या ये बात समझ में आई? एक बात आप समझ गए हो, चार्ज दोनों में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। बहुत बढ़िया। अब इसका जो वोल्टेज है, जो इसका पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल है बैटरी का, अब वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ। इस पर V1 आया, इस पर V2 आया, इस पर V3 आया। जो टोटल पोटेंशियल बैटरी का था वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ। इस पर V1 पार्ट आया, इस पर V2 आया, इस पर V3 आया। मतलब अगर मुझे टोटल पोटेंशियल बैटरी का कैलकुलेट करना हो तो मैं क्या लिखूंगा, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर? लेकिन यहां पर बैटरी चूंकि हर एक कैपेसिटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो हर कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल आया वो आया क्या, V। क्या मेरी बात समझ में आई है? यहां पर जो बैटरी है वो किसी भी केवल एक कैपेसिटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो जो पोटेंशियल आया वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ। लेकिन यहां पर बैटरी हर कैपेसिटर से डिवाइड कनेक्टेड है, इसलिए कैपेसिटर जो इसका पोटेंशियल है वो हर कैपेसिटर पर वही पोटेंशियल बैटरी ने दिया। जो यहां पे था वो इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो यहां पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, पहले आप ना एक यहां पे अगर आप इसके लिए C निकालेंगे, कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला था, C इज इक्वल्स टू Q बाई V, ये हमको पता है। ठीक, तो अगर मैं V निकालना चाहूं तो V बराबर Q बाई C। ये बात क्लियर? इसी तरह से अगर मैं इसके कैपेसिटर को C नोट से डिनोट करूं, डिफरेंशिएट करने के लिए, कि इसको C लिख दिया है, इसको C नोट लिख दे रहा हूं, ठीक है, तो उसको वो भी क्या होगा, Q बाई V। लेकिन जब मैं अगर Q निकालना चाहूं तो क्या होगा, C नोट V। अब हम सीरीज वाले कैपेसिटर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो जानेंगे। V की जगह पर मैं लिख दूं Q बाई C, V1 की जगह पर क्या लिखूं, Q, हर किसी के लिए सेम है तो Q बाई क्या, C, यहां पर कैपेसिटर C1, Q कैपेसिटर C2, Q कैपेसिटर C3। क्लियर? Q आप इधर से कॉमन आएगा, लिख देता हूं चलो, Q बाई C, Q आया कॉमन, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। Q से Q कटा तो 1 बाई C क्या आया, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 अप टू 1 बाई Cn, जैसे भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। इसमें एक बात जो आपको जानने की है कि आपके पास अगर C1 था क्या, 1 माइक्रोफैरड, C2 था 2 माइक्रोफैरड और C3 था क्या, 3 माइक्रोफैरड, तो आपके पास टोटल C क्या आएगा, 1 बाई 1, 1 बाई 2, 1 बाई 3। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 1 बाई C की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर 6 आएगा एलसीएम, यहाँ पर 6, 3, 2, 11 बाई 6। तो जब मैं इसको 1 बाई C को C लिखूंगा तो यह आएगा 6 बाई 11। मतलब इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 0.5। सबसे छोटा जो कैपेसिटर था वो था मेरे पास अवेलेबल क्या, 1 माइक्रोफैरड का, लेकिन सीरीज में कनेक्ट करने के बाद कैपेसिटर को मेरे पास जो कैपेसिटेंस आया है वो आया है 0.5 माइक्रोफैरड का। मतलब मैं बताना क्या चाहता हूं कि जब मेरे पास कैपेसिटर जो अवेलेबल है, मुझे उससे छोटा कैपेसिटर उस
से कम कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर चाहिए तो मैं सीरीज में कैपेसिटर को लगा दूंगा। मैं वापस अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि जब मेरे पास जो भी कैपेसिटर्स अवेलेबल हैं, मुझे उनसे भी छोटा कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर चाहिए तो मैं अवेलेबल कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करूंगा, तो मेरे पास अवेलेबल कैपेसिटर जो है उनसे भी कम कैपेसिटेंस का कैपेसिटर डेवलप हो जाएगा व्हेन आई कनेक्टेड ऑल दीज कैपेसिटर इन सीरीज। क्या ये बात समझ में आई है? बहुत बढ़िया। अब आओ पैरेलल कैपेसिटर पे। यहां पर जो टोटल Q है वो डिवाइड हुआ है तीन पार्ट्स में, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक, C की वैल्यू को हमने क्या लिखा है, C नॉट V। Q1 की वैल्यू ऐसे ही क्या होगी, C1 V, सब जगह पर सेम है, प्लस C2 V प्लस C3 V। V कॉमन आ जाएगा हर जगह से, C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल, C1 प्लस C2 प्लस C3। सेम इसी तरह से अगर आपके पास यही तीन कैपेसिटर हो और आप उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दो तो क्या आपके पास कैपेसिटेंस बनेगा, 6 माइक्रोफैरड का। आपके पास अवेलेबल सबसे बड़ा क्या है, 3 माइक्रोफैरड का। जब आपके पास जो कैपेसिटर्स अवेलेबल है आपको उनसे ज्यादा कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर चाहिए तो आप इन कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। ये आपको पता होने के लिए आपको यहां से दो चीजें आपको पता रखनी है कि जब भी कैपेसिटर सीरीज में जुड़े होंगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, पहली बात। ठीक है, जब कैपेसिटर सीरीज में जुड़े होंगे, चाहे 2 हो या 3 हो या n हो, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जब कैपेसिटर पैरेलल जुड़े हों तो आप ये कैपेसिटर का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर? दूसरा जो पॉइंट है और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि आप पहचानोगे कैसे कि कैपेसिटर कहां पर सीरीज में है और कहां पर पैरेलल जुड़े हैं। हर जगह आपको इस तरह से मिलने वाले हैं। ठीक, पहचानने का तरीका क्या है, आपको देखना है कि जो आपकी बैटरी है क्या वो पूरी तरह से हर कैपेसिटर से कनेक्टेड है। बैटरी जिस अगर दो कैपेसिटर से कनेक्टेड है डायरेक्टली तो मतलब दोनों पैरेलल में है, और आपके पास सिस्टम में आपके पास सर्किट में 5 कैपेसिटर है लेकिन बैटरी कनेक्टेड है एक से, तो इसका मतलब वो सीरीज में है। ये बात क्लियर है? अब हम आपका एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं जिससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी। यहां पर इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूले किस तरह से डेराइव हुए हैं, किस तरह से यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, किस तरह से यहां पर चार्ज सेम रहा है, ये आप जान चुके होंगे। ये आपका एग्जाम्पल है आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2.9। ये देखो, इससे आपको एकदम क्लियरिटी हो जाएगी। इसने क्या कहा है, अ नेटवर्क ऑफ 4 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, जो 4 कैपेसिटर लगे हैं, इसने कहा है कि C1 C2 C3 C4 इन चारों कैपेसिटर्स का जो कैपेसिटेंस है वो 10 माइक्रोफैरड है। क्लियर है ये बात? कनेक्टेड टू 500 वोल्ट, बैटरी जो कनेक्टेड है वो 500 वोल्ट की कनेक्टेड है। V की जो वैल्यू है वो 500 वोल्ट है। अब इसने क्या कहा है कि आपको इस पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस बताना है। जैसे यहां पर हमने इनको ऐड करके बताया था, यहां पर बताइए जो चीज मैं आपको बार बार समझाता आया हूं, बताओ कि क्या ये सब सीरीज में है या ये जो चारों कैपेसिटर है ये पैरेलल है, बताओ। सबसे सिंपल जो मैंने बताया था, देखो यहां बैटरी है, इस पॉइंट पे आए तो ये वाला जो कैपेसिटर है ये बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये वाला जो कैपेसिटर है अगर मैं यहां पर बैटरी बनाऊं
तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो C4 कैपेसिटर है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है C4। ठीक, इसके बाद ऊपर जब मैं गया तो C1 तो कनेक्टेड है, लेकिन ना तो C2 बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है ना C3। मैं सिर्फ पॉजिटिव पार्ट से देखूंगा, एक ही साइड से। आप दोनों साइड से नहीं देखोगे, या तो ये वाली साइड यूज कर लो या ये वाली, कि एक साइड यूज कर लो सिर्फ। ठीक है, या तो आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लो या आप अपनी राइट हैंड साइड पकड़ लीजिए या लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लोग हमेशा राइट हैंड साइड पकड़ेंगे ताकि परेशानी ना हो। इधर वाली साइड से मैंने देखा तो ये वाला कैपेसिटर कनेक्टेड है और इसी कैपेसिटर पर ये लेफ्ट हैंड साइड भी कनेक्टेड है। जब मैं ऊपर गया तो C1 तो कनेक्टेड है लेकिन इसकी बैक कनेक्टेड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में जो कैपेसिटर्स पड़ रहे हैं वो सीरीज में है। तो कुछ इस तरह का ये डायग्राम है। अगर आपको बेहतर समझना है तो, कि ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है, और यहां पर आपके पास 500 वोल्ट की बैटरी है। इसका मतलब क्या है कि जो Q यहां से चला, ठीक, तो उसका एक पार्ट तो Q1 आया यहां पे और एक पार्ट Q2 गया यहां पे, और ये Q2 ही तीनों कैपेसिटर पर सेम रहेगा। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि सीरीज में जो चार्ज आता है वो तीनों कैपेसिटर पर सेम रहता है। ये हम पढ़ चुके हैं। मुझको फाइंड आउट क्या करना है, कैपेसिटेंस बताना है। तो कैपेसिटेंस पहले मैं इस वाले पोर्शन के लिए निकाल लेता हूं जो सीरीज में है। सीरीज वाले के लिए क्या फॉर्मूला था, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहां पर एक इक्विवेलेंट, इन तीनों के इक्विवेलेंट कैपेसिटर आ जाएगा। क्या होगा, मुझे पता है सबके लिए जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 10 माइक्रोफैरड की। तो क्या आएगी, 3/10। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा CS इज इक्वल्स टू 10/3 माइक्रोफैरड। ठीक, अब ये आ गया है आपके पास इनके इक्विवेलेंट। तो कुछ किस तरह से अगर मैं आपको समझाऊं कि ये हो गया है CS, ये है C4 और ये हो गई है आपकी बैटरी कनेक्टेड। ये हो गया सीरीज, ये हो गया C4, ये हो गया 500 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड। समझ रहे हो कैसे हुआ भाई, सेम जैसा था वैसे ही, हमने तो कुछ किया नहीं है। मैं ऐसे भी बना सकता हूं, आप ये मत सोचिए कि अलग से वायर कहां से, मैं इसको सीधा खींच सकता हूं तो भी ये जंक्शन बन रहा है। ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, इन तीनों के लिए अब एक कैपेसिटर आ गया है और ये अलग है। तो ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली। तो पैरेलल के लिए क्या मुझे पता है, 1/C जो डिजायर्ड है यही। अब ये सिस्टम का कैपेसिटर होगा इस पूरे सर्किट का। तो सॉरी, जब ये पैरेलल कनेक्टेड है तो फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल्स टू CS प्लस C4, यही फॉर्मूला है। CS की वैल्यू क्या आई, 10/3। C4 की वैल्यू क्या है, 10 माइक्रोफैरड। तो क्या वैल्यू आई यहाँ पे, 10 प्लस 30/3 इज इक्वल्स टू 40/3। या मतलब कैपेसिटेंस जो आया है वो क्या है, 13.3 माइक्रोफैरड सिस्टम का, इस पूरे सर्किट का। क्या ये बात समझ में आई? इसमें क्वेश्चन में कुछ था, आपको बस ये पहचानना था कि किस तरह से ये कनेक्टेड है। दूसरा, इसमें जो बोला गया है क्वेश्चन में, क्या कहा गया है कि आप बताओ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। जो चीज मैंने अभी समझाई थी शुरू में ही, यहां पर जो Q2 है तो वो C1 पे भी Q2 ही चार्ज जाएगा, C2 पर भी Q2 ही चार्ज जाएगा, C3 पर भी Q2 ही चार्ज जाएगा, Q2, और यहां पर आएगा Q1 चार्ज। भाई ऊपर जो सीरीज में कैपेसिटर कनेक्टेड रहते हैं उनके ऊपर चार्ज इक्वल ही जाता है, ये बात हम लोग जान चुके हैं। लेकिन पैरेलल पे वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन यहाँ पैरेलल में क्या है, ये एक पोर्शन, ये एक कैपेसिटर है, आप यहाँ पे समझेंगे, और ये अलग है। ये बात
क्लियर है? अब इसको देखो कैसे हम लोग सोल्व करने वाले हैं। अगर मैं पहले क्या Q1 निकालता हूं, ठीक है, मैं Q1 अगर निकालने की कोशिश करता हूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है बताओ? देख लीजिए, कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी, देख लो, देख लीजिए फॉर्मूला। जब आपने Q निकाला था तो क्या आया था? सी नॉट वी। फॉर्मूला नहीं ध्यान रहे तो ये तो आपको मैं कम से कम मानता हूं कि आपको कैपेसिटर का फॉर्मूला हमेशा ध्यान होगा कैपेसिटेंस का, तो आप यहीं से Q इज इक्वल्स टू सी भी कर लीजिए। मैं Q1 की वैल्यू निकाल रहा हूं, मतलब ये जो चार्ज यहां पर दिया है, ठीक है, तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो है C4, ठीक, और V की वैल्यू क्या है? V की वैल्यू क्या है बताइए? 500। क्यों? पैरेलल जब आप लेकर जा रहे थे, जब आप पैरेलल लेके गए थे, ये पैरेलल है ना इसके, तो यहां पर भी V वोल्ट आएगा और यहां पर भी V वोल्ट आएगा। क्या ये बात सही है? ये V वोल्ट ही आया था पैरेलल में। देखिए, पैरेलल जब कैपेसिटर आप यूज कर रहे थे तो जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड है वहां पर V वोल्ट जाएगा, तो यहां पर भी V वोल्ट आएगा, यहां पर भी V वोल्ट आएगा। तो Q1 की वैल्यू जब मैं निकालूंगा C4 इंटू V, C4 की वैल्यू मेरे पास है 10 माइक्रोफैरड, तो इसको मैं कर लेता हूं फैरड में चेंज क्योंकि मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। V की वैल्यू क्या है? 500 वोल्ट, ठीक, तो ये क्या हुआ? 5 into 10 raised to the power 3 into 10 raised to the power minus के 6, तो 5 into 10 raised to the power minus के 3 कूलम वैल्यू आई Q1 की। क्या ये बात क्लियर है? इसने क्या निकाला है? द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो C4 पर क्या चार्ज है? इसको आपको क्या लिखना है? ये क्या है? चार्ज ऑन कैपेसिटर C4। ये बात क्लियर? अब मुझे निकालना है C1 C2 C3 पर क्या होगा। इसको मैंने कन्वर्ट करके CS बना लिया था, यहां पे कोई परेशानी नहीं है। तो जब मैं यहां पर निकालूंगा Q2 की वैल्यू, यहां पर Q2, यहां पर Q1, तो जब मैं Q2 की वैल्यू निकालूंगा तो CS डॉट V, पैरेलल में पोटेंशियल इक्वल ही जाता है जो मेरे पास है। CS की वैल्यू आपने क्या निकाली है? 10/3 माइक्रोफैरड को हम कर लेते हैं फैरड में कन्वर्ट। V की वैल्यू क्या है? 500 वोल्ट। क्लियर? तो यहां भी 5/3 10 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस के 6। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 1.67 10 रेज़ टू द पावर माइनस के 3 कूलम Q2 की वैल्यू। Q2 की वैल्यू का मतलब क्या है? चार्ज ऑन कैपेसिटर Q1, सॉरी C1, C2 एंड C3। आपको पता है कि सीरीज में जो भी कनेक्टेड है कैपेसिटर उन पर चार्ज सेम जाएगा, तो मतलब जो CS पर चार्ज आया है वही इन तीनों पर रहने वाला है। क्लियर? कोई परेशानी इसमें आपको हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहला काम आज के लेक्चर में ये न्यूमेरिकल बढ़ानी है। आपको अगर इस न्यूमेरिकल में कुछ भी परेशानी हुई है तो इसका मतलब है कि आपको अभी ये बहुत अच्छे से ध्यान नहीं हुआ है। आप ये छोटा सा जो आपको दिख रहा है ना, बहुत काम की चीज है। बार बार पढ़िए इसको कि जब पैरेलल में कनेक्टेड होंगे कैपेसिटर तो जो पोटेंशियल है वो जिस पोटेंशियल से कनेक्टेड है वो एज इट इज जाएगा। सेम जब सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो चार्ज इक्वल जाएगा हर कैपेसिटर पर। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जब तक आपको ये बात पता नहीं होगी आप न्यूमेरिकल में हमेशा कंफ्यूज होने वाले हैं। तो फॉर बेटर प्रैक्टिस बहुत अच्छे से यहाँ पढ़ लीजिए इन दोनों चीजों को। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।
जो पढ़ना चाहते हैं कि कैपेसिटर किस तरह से कॉम्बिनेशन में हम लोग लगा सकते हैं और किस तरह का उसका यूज न्यूमेरिकल में कर सकते हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।